अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मार्ट अली फिटनेस। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई 2022 से लेके आज अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान 19 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की एक चीज़ इंपोर्ट कर चुका है और वो क्या है? चाय। हर घर में चाय पी जाती है, बहुत पसंद किया जाने वाला ड्रिंक है और साल हर साल चलता आ रहा है। हम लोगों ने भी आंख खोली तो घर में एक चीज़ देखी कि कुछ भी हो जाए, खाना मिले ना मिले, चाय मिलनी चाहिए। और फिर जब हम क्लाइंट्स को डाइट प्लान भेजते हैं तो क्लाइंट्स भी यही कहते हैं जी हम चाय के बगैर नहीं रह सकते, एक टाइम 2 टाइम की हमारी चाय ज़रूर ऐड करें। बहुत ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, नो डाउट फ़ायदे हैं और कॉफ़ी से ज़्यादा पसंद किया जाता है और फ़ायदे के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। तो हम आज की वीडियो में यही डिस्कस करेंगे इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है अगर हम चाय के शौकीन हैं तो अगर हम सबसे पहले इसके बेनिफिट्स की बात करें तो अगर आप ब्लैक टी लेते हैं तो वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल करने में मददगार साबित होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को नॉर्मल करने में मददगार साबित होती है। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है लेकिन उसके अगर लेवल्स बढ़े हुए हैं तो उनको कम करने में वो मददगार साबित होती है। एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ है, यानी जो किसी भी किस्म की बीमारी का कोई वायरस है उससे बचाने में मदद करती है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया से बचाने के लिए। इसके अलावा बहुत सी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स को कंट्रोल करने में भी ये मददगार साबित होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जैसे आपकी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड है, इस तरह की चीज़ें हैं अगर आप ब्लैक टी लेते हैं तो ये उनके लेवल्स को भी ठीक करती है। हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं उनमें बेहतरी लाती है, स्ट्रोक से बचाती है। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज़ का ये मतलब नहीं है कि आपकी अगर खाना ठीक नहीं है, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, अगर आप ख़राब खाना खा रहे हैं और उसके साथ चाय पी रहे हैं तो आप ये समझ रहे हैं कि आप हेल्दी हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको अपनी डाइट को पहले ठीक करना है। अगर आपकी ओवरऑल डाइट ठीक है, वो हेल्दी डाइट है और उसके साथ अब हेल्दी डाइट से मुराद ये नहीं है कि आप एक खास किस्म की डाइट के ऊपर है, मतलब आपके जो खाने पीने की चॉइसेस हैं वो हेल्दी है, प्रोटीन और फैट्स उनमें हाई हैं, कार्ब्स उनमें कम है, प्रोसेस्ड फूड कम है। उसके साथ अगर आप चाय को ऐड करते हैं तो ये आपको फ़ायदा देती है और यहाँ ब्लैक टी की बात हो रही है। इसकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक खसूसियत है वो इसकी कैंसर से बचाने में मददगार साबित होना। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे थियाफ्लेविन कहते हैं। ये ग्रीन टी में भी होता है, ब्लैक टी में भी होता है, लेकिन ब्लैक टी में ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी कैंसर से बचाने में मददगार साबित होता है। एक एंजाइम है जिसे फैस कहते हैं, फैटी एसिड सिंथेस कहते हैं। ये एंजाइम बेसिकली हमारे जिस्म में लिपिड्स को बनाने का काम करता है, लेकिन इस एंजाइम के साथ एक मसला ये है कि कैंसर सेल्स को ग्रो करने के लिए भी इसी एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपनी बॉडी में इस एंजाइम की मिकदार को कम रखने में कामयाब होते हैं तो इसका मतलब है कि हम कैंसर से अपने जिस्म को बचा रहे हैं। और स्टडीज़ के मुताबिक अगर आप ग्रीन टी पीते हैं तो वो आपको कोई 75-76% बचाती है इन सेल्स को बढ़ने से, और जहां आप ब्लैक टी पीते हैं वो तकरीबन 87% इन कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मददगार साबित होती है। तो चाय तो फिर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जैसे मैंने भी आपको बताया, और हम धड़ाधड़ चाय पी भी रहे हैं। अभी सर्दियाँ आएंगी, सुबह शाम चाय चलेगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि चाय के साथ 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख़तरनाक हैं जिनका हमने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये कि जो भी चाय है या ग्रीन टी है इसके अंदर एक केमिकल या एलिमेंट होता है टैनिन्स। अब टैनिन्स क्या करता है कि टैनिन्स जो है वो आपके जिस्म में आयरन को, जिंक को, कैल्शियम को कम करता है। जितना ज़्यादा टैनिन्स होगा उतना आपके जिस्म में आयरन, जिंक और कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देता टैनिन्स। इसका मतलब ये है कि विटामिन B1 को एब्जॉर्ब नहीं होता। विटामिन B1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। ये इस विटामिन की मौजूदगी से हम पुरसुकून रह सकते हैं, यानी हमें एंजाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, हम अच्छी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे अगर ये विटामिन हमारी बॉडी में पूरा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो जो टैनिन्स है वो इसको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता। और सिर्फ ये ग्रीन टी या ब्लैक टी में नहीं होता, ये शुगर्स में होता है, ये रिफाइंड कार्ब्स में होता है, ये
कॉफ़ी में होता है। अगर आप किसी किस्म की एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रहे हैं उसमें भी टैनिन्स होता है। अगर आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं उसमें भी टैनिन्स होता है। मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन है जो डायबिटिक लोगों के लिए होती है, उसमें भी ये होता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो सोर्स जिसमें टैनिन्स हैं वो आपके जिस्म में जाके ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा इसमें यह है कि इसमें हैवी मेटल्स चाय के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं सॉरी, जैसे एल्युमिनियम है, आपका लेड है, सीसा जिसे कहते हैं, आर्सेनिक है, सेंखिया जिसे कहते हैं। इनके ट्रेस पार्टिकल्स बहुत कम मिकदार में वो आपको चाय में मिलेंगे। तो अगर आप चाय ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये वाले जो आपके जो मेटल्स हैं, जो हैवी मेटल्स हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, इनकी मिकदार हमारे जिस्म में साथ साथ बढ़ती जाती है। तीसरा इसका एक इशू ये है कि जो हम टी बैग्स यूज़ करते हैं वो उसमें क्लोरीन होती है। अब क्लोरीन एक ऐसा केमिकल है जो कि आपके जिस्म में कैंसर को बढ़ाने में मदद करता है। जो यानी उसको कैंसर से, अगर वो जिस्म में आपका केमिकल ज़्यादा है तो उससे रिस्क बढ़ जाएगा आपके जिस्म में कैंसर के होने का। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखें। चाय पीना मत छोड़ें, सिर्फ कुछ स्टेप्स जो हैं उन पे अमल कर लें। एक तो चाय की मिकदार कम कर लें ताकि आपके जिस्म में जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उसका कम से कम हो। अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपने B1 सप्लीमेंट साथ ज़रूर लेना है। इलेक्ट्रोलाइट साथ ज़रूर लें ताकि आपके मिनरल्स बॉडी में पूरे होते रहें। उसके लिए पिंक सॉल्ट है वो आप साथ अपनी डाइट में उसको ज़रूर रखें। कोशिश करें कि जो आपका साशे हैं उनका इस्तेमाल ना करें, जो आपको खुली पत्ती मिल रही है या पैकिंग में मिल रही है उसका इस्तेमाल करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।